जरा सोचो, एक सपना जिसने एक आम इंसान को जो कि गुलाम था उसको एक राजा बना दिया। यूसुफ की कहानी उत्पत्ति अध्याय 37 और 50 में मिलती है, जिसमें ईमान और परीक्षा की बात होती है। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बहुत ज़्यादा प्यार किया क्योंकि वो सबसे छोटा था। उसके लिए एक रंगीन कोट भी बनवाया और याकूब उसको बहुत ज़्यादा खास मानता था। एक दिन यूसुफ ने एक सपने में देखा कि उसके भाई उसे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद कि हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, वो और भी उसे नफरत करने लगे और उनका गुस्सा उसके प्रति और भी बढ़ता गया। यूसुफ के भाई इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया और यूसुफ को मैदान के अंदर बेच दिया और याकूब को खून से लदा हुआ कोट दिखा दिया ताकि उसको पता चल सके कि उसके बेटे का कोट है, कि उसका बेटा शिकार हो गया। और इसी बीच यूसुफ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसकी वजह से वो मिस्र का एक गुलाम बन गया। जब वो मिस्र में पहुंचा तो फिरौन के सेनापति पोतीफर ने उसको गुलाम बनाकर रख लिया। यूसुफ ने ईमानदारी से और वफादारी से उनका दिल जीत लिया। पर एक दिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अकेला देखा और उससे गुमराह करने की कोशिश की, पर यूसुफ ईमान में डोला नहीं और उसने खुदा पर ईमान रखा और इसी कारण से उसने उसकी बात को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया, जिसके कारण यूसुफ को जेल में जाना पड़ा। वो जेल में रहकर भी उसने साहस नहीं खोया। उसके जेल के अंदर 2 कैदी भी थे, जिसका उसने सपनों का अर्थ भी बताया। पर कुछ समय बाद फिरौन को भी एक सपना आया और उस सपने का अर्थ बताने के लिए उसने तांत्रिकों को और कई जादूगरों को बुलाया, पर फिर भी वो सही उसका अर्थ नहीं बता सके। पर यूसुफ ने उसका सही अर्थ बताया कि उसने इस सपने का अर्थ बताया कि आने वाले 7 सालों में अनाज की भरपूरी होगी, कि फिर 7 सालों बाद अनाज का अकाल पड़ जाएगा। फिरौन ने उसके सपन को देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और इसी बात से फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का दूसरा बड़ा आदमी भी बना दिया। अनाज को इकट्ठा करने के लिए उसने कई स्टॉक्स बनाए ताकि वो अनाज अकाल के समय काम आए, और तब यूसुफ की समझदारी बहुत ज़्यादा काम आई। कनानीत में याकूब के परिवार में अनाज खत्म हो गया था, इसलिए यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए आए, पर उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं। लेकिन यूसुफ ने उनकी सख्त परीक्षा ली और उसने उनको जासूस बताया और उन सबको पहले जेल में डाल दिया गया, पर बियामीन के कारण उनको जेल से बाहर किया गया। और लास्ट में ये परीक्षा लेने के बाद यूसुफ ने बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वे सब रो पड़े और उनके आंसू बहने लगे। लेकिन आप जानते कि यूसुफ ने परमेश्वर की दया में रहकर उसने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हर इंसान बड़े काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूसुफ ने अपने विश्वास को ठंडा नहीं होने दिया, बल्कि वो ईमानदारी से और वफादारी से काम करता रहा और उसने अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा। सोचो, उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया जो उसके बैरी बन गए थे। आज के टाइम के अंदर लालच, लोभ, भेदभाव सबसे ज्यादा है, पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया और वो परमेश्वर की हजूरी में बढ़ता गया और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो परमेश्वर करता है वो सबसे उत्तम करता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा सफल होती है। और परमेश्वर ने यूसुफ को अपने भाइयों से मिलाया और उनके भेदभाव को खत्म किया, और परमेश्वर ने यूसुफ की ईमानदारी को, वफादारी को परखा और वो उस वफादारी में हमेशा बढ़ता गया। हमें भी यूसुफ की तरह बनना चाहिए, जो कि वफादार, ईमानदार और क्षमा करने वाला, क्योंकि आज के टाइम के अंदर बहुत कम लोग हैं जो हर एक इंसान को क्षमा करते हैं। हमें भी क्षमा करने वाला बनना जरूरी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकते हैं, ताकि और भी आप प्रभु के गहरे भेदों को जान पाएं और भी कहानियों को आप जान पाएं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय।